बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही अहमियत का हामिल है, जिसका नाम है ज़िंदगी में महारतें हासिल करना, हाउ टू डेवलप लाइफ स्किल्स। हम लोगों को ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स दिखाने की ज़रूरत पेश आती है और किस तरीके से हम लोगों ने सोसाइटी के अंदर रहते हुए अपनी बेहतर तरीके से जो हैं ये स्किल्स शो करनी है, ये आज के इस टॉपिक में, इस लेक्चर में हम समझेंगे। और आई होप सो आप लोगों को आपकी नेक्स्ट ज़िंदगी में भी ये कारआमद साबित होंगी। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, तारुफ़ के हिजानात किस तरीके से जो है हमारी ज़िंदगी में रंगीनी और हलचल पैदा करते हैं। हम देखते हैं कि हिजानात जो हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं बेसिकली, एक तो खुशगवार और दूसरे नाखुशगवार। तो स्टूडेंट्स, खुशगवार वाक़यात हों या नाखुशगवार वाक़यात हों, उनका जो इज़हार है वो हिजानात की निस्बत से होता है। हिजानात ही हैं जो कि हमारा शो करते हैं कि हम आया खुश हैं या गमगीन हैं। तो हिजानात की नौइयत ख्वाह कैसी भी हो, ये बात तो तय है कि इंसान जो है इन हिजानात का इज़हार जब करता है तो ही पता चलता है कि ज़िंदगी किस तरीके से गुज़र रही है। तो हम अपनी ज़िंदगी में ऐसे तरीके या ऐसी महारतें सीखते हैं जिनकी मदद से हम अपने हिजानात का मुज़ाहरा मुहज़्ज़ब अंदाज में कर सकें और हिजानी मसाइल से जो है हमें परेशान ना होना पड़े। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि मौके की मुनासबत से जो है हिजानात का इजहार करना जो है वो सेहतमंदी की भी अलामत कंसीडर किया जाता है। और अगर फ़र्द जो है हिजानात का इजहार ना कर पाए मुनासिब तरीके से, या इसे हिजानात के इजहार का मौका ना मिले, हिजानी तनाव को दूर करने के लिए फ़र्द जो है मुख्तलिफ़ महारतें जब सीखता है तो उनको मुनासिब तरीके से जो है उनका इजहार भी करता है, ताकि दबाव पैदा करने वाले हालात और शदीद हिजानात का मुकाबला कर सके और तनाव से पैदा होने वाली मुश्किलात से बआसानी निपट सके। आप देखते हैं कि ज़िंदगी में हमारे बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जिनसे हमें निपटना पड़ता है और फ़र्द बिला वास्ता या बिलवास्ता तौर पर जो है मुख्तलिफ़ महारतें सीखता है। लजारस और फॉकमैन ने जो है इस सूरत हाल की जो है और इस सूरत हाल से निपटने के लिए जो हैं दो सिचुएशंस बताई थी, दो सजेशंस दी थी। वो अब हम देखते हैं कौन कौन सी है। एक तो अकली तरीका और एक हिजानी या जज्बाती तरीका। तो अकली तरीका जो है वो हम देखते हैं कि अकली तरीका में फ़र्द जो है जब मसले के समझने से कारी हो या समझ ना पा रहा हो और समझने की कोशिश करता है तो इससे बचने या सूरत हाल को बदलने की जदोजहद करता है, तो इसे अकली तरीका कहा जाता है। आगे बात हम करते हैं जानी या जज्बाती तरीके की। तो जब फ़र्द सूरत हाल में तो कोई तब्दीली नहीं लाता मगर मसले से पैदा होने वाली तशवीश को कम करने की कोशिश करता है, तो इसे हिजानी या जज्बाती तरीका कहा जाता है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हर फ़र्द जो है अमूमन दोनों ही तरीके जो हैं वो इस्तेमाल कर रहा होता है, अकली तरीका भी और हिजानी तरीका भी। और इस सिलसिले में जो है फ़र्द की सीखी हुई महारतें यानी कि स्किल्स इसकी मदद कर रही होती हैं। कोई भी मसला दरपेश हो उसको हल करने के लिए सूझबूझ करना, उसके लिए तदाबीर अख्तियार करना ही जो है सेहतमंदाना जो है वो तरीक़ाकार समझा जाता है। अब हम स्टूडेंट्स बात करते हैं मसाइल से निपटना। मुख्तलिफ़ मसाइल जो हैं ज़िंदगी में हम लोगों को फ़ेस करने पड़ते हैं। कोई भी सूरत हाल हो जो परेशानी का बायस हो वो मसला कहलाता है। तो मसले को हल करने के लिए जो है इसकी वजाहत करना सबसे पहले ज़रूरी है कि आया मसला है क्या। तो इसके मसले से निपटने के लिए जो है हम यहाँ पे कुछ स्टेप्स देखते हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले मसले की वजाहत करना कि आखिर मसला किस नौइयत का है, किससे है, कहाँ पर जो है हमारी ज़िंदगी में मसला आ रहा है। और इसके अलावा जो है हम कोई मुतबादल उसका हल आया तलाश कर सकते हैं या नहीं, आया हमारे पास कोई अल्टरनेट वे मौजूद है, आया उस मुतबादल हल के ऊपर जो है हमें अमल करना चाहिए या नहीं। इसके अलावा जो है मुतबादल अमकानात जो होते हैं, कोई भी स्टेप लेने के, कोई भी नफ़ा नुकसान के, उसका जायज़ा भी लिया जाए। ठीक है, मसले की वजाहत भी हो गई, हल भी तलाश कर लिया, लेकिन अब हमने उसके नफ़ा नुकसान के ऊपर भी जो है जायज़ा लेना है कि अगर हमने मुतबादल वे यूज़ कर लिया तो इसका हमें क्या फ़ायदा होगा
और हमें क्या नुकसान जो है वो उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा जो है किसी एक हल का इंतखाब करना और मुंतखब शुदा जो है हल पर अमल करना, ये भी जो है मसले से निपटने की एक स्ट्रैटेजी जो है वो समझी जाती है। इसके अलावा जो है बहुत सारे जो हैं किरदारी इक़दामात की मदद से भी जो है फ़र्द हिजानी सूरत हाल से निपटने की कोशिश करता है। जैसे कि किरदारी अवामिल में जो हैं वो हमारा जो है हम जो भी स्टेप लेते हैं किरदारी, उसमें कई दफ़ा जो है दोस्तों से जज्बाती तौर पर मदद तलब करना हो सकता है, या सूरत हाल की नए सिरे से तशरीह करना शामिल हो सकता है, या फिर गुस्से का इजहार करना जो हमारे यहाँ कॉमन है बहुत ज़्यादा, या फिर मशरूबात का इस्तेमाल करना, या सूरत हाल का दोबारा से जायज़ा लेना, या फिर जो है वक्ती तौर पर मसले के बारे में सोच विचार को तर्क कर देना। जब हमसे कोई मसला आप देखते हैं हल नहीं हो रहा तो कई दफ़ा हम फेडअप हो जाते हैं, हम कहते हैं हमने इस मसले पर बात ही नहीं करना, और हम कई दफ़ा इसे लेट इट बी कर देते हैं, छोड़ देते हैं। या फिर जो है हिजानी तरीके में फ़र्द जो है वकूफ़ी इक़दामात भी इस्तेमाल जो है वो कर रहा होता है। इसके अलावा जो है जिस्मानी वर्जिश करता है ताकि जो है ज़हन से जो ख़यालात को निकाला जा सके, अपने आप को कहीं ना कहीं बिज़ी कर देना। तो किरदारी इक़दामात के ज़रिए जो है सूरत हाल से जो है वो बेहतर तरीके से जो है निपटा जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं दफाई तदाबीर की, डिफेंस मेकनिज़म की। फ़्राइड के पेश करदा डिफेंस मेकनिज़म को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली, और हम देखते भी हैं कि नॉर्मल लाइफ में भी जो है बहुत सारे लोग जो हैं ये अपने तशवीश और एहसास नाकामी को बचाने के लिए, इससे बचने के लिए और अपने आप बचाने के लिए जो हैं कुछ लाशऊरी तरीके जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं, और इन्हें जो हैं हम दफाई तदाबीर कहते हैं, यानी कि दफाई मेकानियत। दिफाई मकानियत में होता क्या है, स्टूडेंट्स के फ़र्द जो हैं हकीकत से जो है वो नज़रें चुरा लेते हैं, और अपनी कोई भी जो है मसला उसको अपने माहौल में मौजूद किसी चीज़ के साथ रिलेट कर देते हैं, किसी पे थोप देते हैं, उससे इनकारी हो जाते हैं, उससे आंखें मोड़ लेते हैं, और जो है वो समझते ही नहीं है कि वो जो है उनकी ज़िंदगी में जो है एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, यानी कि लाशऊर तौर पर जो है वो एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो तशवीश और एहसास नाकामी फशारती सूरत हाल का दूसरा ही रूप होती हैं, और ये तरीक़ाकार जो है तशवीश और फशार को ख़त्म करने या तब्दील करने नहीं दे रहा होता, बल्कि फ़र्द का मसले के बारे में जो नुक्ता नज़र या एहसास है वो तब्दील कर देता है। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं अब शख्सियत और महारतों की। तो हम देखते हैं स्टूडेंट्स की ज़िंदगी में जो सीखी जाने वाली महारतें होती हैं वो मुख्तलिफ मौक़े पर इस्तेमाल की जाती हैं। हम मौके महल के मुताबिक उन महारतों को, उन स्किल्स को यूज़ करते हैं, और हर फ़र्द जो है अपनी पर्सनैलिटी, अपनी शख्सियत के मुताबिक जो है स्किल्स सीखता है और फिर मौजूद तरीके से इन्हें इस्तेमाल में लाता है। तो मुख्तलिफ माहिरीन ने जो हैं बताया है कि फ़शार और तशवीश और बहुत से दीगर नफसियाती मसाइल का मुताला करते हुए शख्सियत के औसाफ को जो है उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हर फ़र्द की जो शख्सियत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। एक उस्ताद है, एक तालिब इल्म है, एक गांव का फ़र्द है, एक शहर का फ़र्द है। तो हर फ़र्द की पर्सनालिटी जो है वो मुख्तलिफ स्किल्स, मुख्तलिफ महारतों का इजहार में बहुत ज़्यादा अहम रोल अदा करती है, जिसमें इल्म, उम्र, तजर्बा और तरबियत भी जो है वो काबिल ज़िक्र हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि फ़शार का मुकाबला जो है वो किस तरीके से किया जाता है। तो कोबासा जो है 1979 में उन्होंने फ़शार के असरा जानने के लिए एक तवील स्टडी की थी, जिसमें जो है उसके दो और भी जो हैं साथी शामिल थे। तो इन तीनों ने जो है फ़शार का बेहतर तौर पर मुकाबला करने के लिए अफराद की सलाहियतों का खोज लगाया, और इनका कहना यह था कि सलाहियतों के जो हामिल अफराद होते हैं वो फ़शार का मुकाबला बेहतर अंदाज में कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी सलाहियतें हैं ये अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले है मुकम्मल वाबस्तगी, यानी कि कमिटमेंट। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने काम में एक तो मगन रहते हैं, अपने काम के साथ सिंसियर होते हैं, और समाजी ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर और अच्छी तरीके से निभा रहे होते हैं, और इन्हें जो है समाजी तायद भी हासिल होती है, जिसमें क्या होता है कि उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है और तनाव का मुकाबला वो बआसानी कर लेते हैं, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी जो होती है वो काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग होती है। इसके बाद बात करते हैं बाख्तियार। तो ऐसे अफराद जो हैं
कुदरत रखने वाले और बाख्तियार होते हैं। उन्हें हर तरीके का अख्तियार हासिल होता है, जिसकी वजह से इनमें फ़शारी हालात का जायज़ा लेने की सलाहियत बेहतर तौर पर मौजूद होती है। और ऐसे फ़र्द जो हैं ख़ुद को बेबस समझने के बजाय हालात को काबू में रखने की सलाहियत रखते हैं। उनको लगता है कि कोई भी मुसीबत आएगी, कोई भी मसला आएगा, तो वो इतना कंट्रोल उनके पास है कि वो कोई भी फ़ैसला जो है अपनी अक्ल, अपनी समझ के मुताबिक कर सकते हैं और अपने साथ जो मुंसलिक लोग हैं उनको बचा सकते हैं और उनको किसी मसले से दुचार नहीं होने देंगे, क्योंकि उनके पास इख्तियार हासिल होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मुहिमजोई की। ऐसे अफराद जो हैं लोग चैलेंजिंग होते हैं। ऐसे अफराद हालात का जो मुकाबला है बआसानी वकूफ़ी जायज़ा लेते हुए करते हैं और वो ये अकीदा रखते हैं कि तब्दीली जो है वह ज़िंदगी का एक हिस्सा है। वो तब्दीली से डरने की बजाय इसे नशोनुमा और तरक्की का बायस समझकर जो है खुश दिली से कबूल करते हैं और वो ज़िंदगी के हर दौर में जो है इसी चैलेंज को लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि हमने कुछ कर दिखाना है, हमने जो है कुछ ना कुछ बचाना है, अपने से मुंसलिक लोगों को बचाना है। तो इस तरीके से जो है वो चैलेंजिंग और मुहिम जोई की वजह से अपने से मुंसलिक लोगों को भी बचा लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आदाब व अतवार की। हमारे जो आदाब और त्वार हैं वो भी हमारे स्किल्स के अंदर शामिल हैं, जो कि हमारे फ़शार और जो है तनाव से बचने के लिए हमारी मदद कर रहे होते हैं। आप देखते हैं कि सोशलाइजेशन जब इंसान की हो रही होती है एक फ़र्द की, तो उसमें उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके जो मीडिया है, उसके टीचर्स हैं, सभी जो हैं वो अबलाग के ज़रिए भी उनको महारतें सिखा रहे होते हैं और बता रहे होते हैं कि कब और कैसे आपने परफॉर्म करना है, किस तरीके से जो है आपने अपने इजहार जो है हिजानात का करना है, दूसरों की नाराज़गी से कैसे बचना है, ख़ुद को कैसे बेहतर और साबित करना है और गुफ्तगू कैसे शुरू करनी है, अपने हकूक़ कैसे इजहार, अपने हकूक़ जो है अपने कैसे जो हैं हासिल करने हैं और अपने मौका महल के मुताबिक अपनी जो कामयाबी है या अपनी कोई बात है उसका इजहार जो है वो किस तरीके से करने हैं। तो ये आदाब जो हैं वो हम अपने मुआशरे से, अपने बड़ों से सीखते हैं और नस्ल दर नस्ल जो है हम आगे मुंतकिल करते रहते हैं। तो ज़िंदगी के तमाम काम जो हैं वो अदब और तमीज़ की जो है हदूद में रहकर जो है किए जा सकते हैं। तो ये जो है समाजी महारतें हैं, अगर ये नहीं होंगी तो फिर हम जो हैं बदतहज़ीबी और पहर फैन के जो हैं ज़मरे में शामिल हो सकते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि परेशानी, मुश्किलात, उलझनें इसका बायस बनेंगी। तो समाजी महारतें सीखने के लिए जो हैं वो रहनुमाई और मुशावरत के माहिरीन से भी रुजू किया जाता है, जो कि हमारे यहाँ जो है अमूमन हमारे पेरेंट्स, हमारे असातिज़ा जो हैं वो ये रोल प्ले अदा करते हैं। आई होप सो स्टूडेंट्स, आज का ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपके लिए यूज़फुल भी इन फ्यूचर साबित होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।